गाइस, हम सब जानते हैं कि दुनिया में जिस चीज की भी शुरुआत होती है उसका एक न एक दिन एंड जरूर होता है। चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पेड़ पौधे या दरख्त हों, या फिर चिड़िया हो, या समंदर हो, चाहे इंसान भी क्यों ना हो, जानवर भी, और यहाँ तक के ब्लैक होल्स भी। लेकिन यहाँ पर एक इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज के एंड को उसकी पैदाइश की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ना ही उस पर इतना ज्यादा खुशी का इजहार किया जाता है। जबकि दोनों चीजों का होना, यानी पैदा होना और पैदा होने के बाद मरना, कुदरती तौर पर नेचुरल है। लेकिन हम काफी बार इसके बारे में सोचकर ही घबराहट का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि इसके बारे में बात करने से भी डर लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है जो कभी न कभी हम सब लोगों के दिमाग में जरूर आई होगी, एक ऐसा सवाल कि आखिर मौत के बाद होता क्या है। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से और साइंटिफिकली और लॉजिकली बात करने की कोशिश करेंगे, इसका हल निकालने की भी कोशिश करेंगे। जहाँ पर हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस दुनिया के बाद भी, इस दुनिया की जिंदगी के बाद भी कुछ न कुछ और बाकी जरूर है। ऐसी ज्यादातर बातें हमें मजहब के रहनुमाओं से सुनने को मिलती है, लेकिन हाल ही में एक साइंटिस्ट की तरफ से इसको एक बेहतरीन बैकअप भी मिला है। कुछ साल पहले थोड़ी सी रिसर्चेस वगैरह की गई थी जर्मनी में, जिसमें कुछ अजीब सी चीजें डिस्कवर की गई। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों के ऊपर ध्यान रखा गया जो कि कोमा में थे, और कुछ तो ऐसे थे जिनके थोड़े से टाइम के लिए उनके दिमाग के कुछ हिस्से बिल्कुल बेजान, इनके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्शियसनेस नहीं थी। ठीक होने पर इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए जो दिमागी तौर पर काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले थे, जिसको के बाद में कहा गया NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंसेस इशारा कर रहे थे जिंदगी के बाद, आफ्टर लाइफ की स्टडी में 50% से ज्यादा लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। 56% से ज्यादा लोगों के लिए ये एक खुशी भरा लम्हा था। 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी को एक्सपीरियंस किया, यानी कि वो अपने जिस्म से बाहर निकलकर अपने कमरे की छत तक पहुंचकर भी अपनी बॉडी को देख पा रहे थे, और 32% लोगों ने तो किसी मरे हुए इंसान से बात भी की। इसके अलावा काफी मरीजों को दूर से आती हुई एक तेज रोशनी भी दिखाई दी। काफी मरीजों को तो अपने मरे हुए नाना परदादा भी दिखाई दिए। कभी अचानक से खुशी महसूस होती और कभी अचानक से डर लगने लगता। लेकिन ये स्टडी अपने आप में पूरी नहीं थी। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को सच मानने के लिए स्टडी रिसर्चेस उसको काफी ज्यादा अलग अलग जगह पर और अलग अलग लोगों के साथ एक्सपीरियंस करता है, उसको दोबारा दोहराता है। तो इस स्टडी को भी दोबारा दोहराया गया यूके, US और ऑस्ट्रिया में। इस बार मरीजों की जो तादाद थी वो ज्यादा थी और अलग अलग रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे थे। रिसर्चर्स को पता चला कि मौत का आना एक कोई घटना नहीं है, कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक अमल है। एक घटना जो कि जिस्म के काफी ज्यादा पेचीदा बीमारियों, टिश्यूज के खत्म हो जाने, सेल्स के खत्म हो जाने और मर जाने की वजह से हो सकती है। इस अमल को सही ट्रीटमेंट के जरिए से रिवर्स भी किया जा सकता है और इस अमल को खत्म या रोका भी जा सकता है, जो कि यही एक डॉक्टर का फर्ज भी है और कोशिश भी रहती है। इस रिसर्च में टोटल 9 मरीजों ने NDE का एक्सपीरियंस किया और सिर्फ 2% लोगों ने अपने आप को अपने जिस्म से बाहर महसूस। साइंसदानों ने यह भी दरियाफ्त किया कि मौत के करीब हमारे जिस्म के जो दिमाग के जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी वजह से काफी ज्यादा खुलिये फैलना शुरू कर देते हैं और उनकी तरकीब काफी तेजी से काम करना शुरू कर देती है। इसी वजह से हमारे दिमाग में बहुत तरह से ख्याल आते हैं और बहुत सी चीजों के बारे में हम एक्सपीरियंस करते हैं, इमेजिनेशन वगैरह को क्रिएट कर लेते हैं। स्टडी से ये भी मालूम हुआ कि मरते वक्त हमारे दिमाग रेड इंस्ट्रक्शन स्टेज में चला जाता है, जहाँ से हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती हुई जानकारी यानी कि मालूमात मिक्सअप हो जाती है और हम हेलोसिनेट करने लगते हैं। और क्योंकि ये सब कुछ हमारे ब्रेन स्टेम में होता है, इसलिए हमारे ब्रेन के बाकी हिस्सों में जान चाहे ना भी हो, लेकिन हमें ये फिर भी महसूस होता है। इसके अलावा हमने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे मरीजों ने NDE में तेज रोशनी को देखा था। उसकी वजह ये बताई गई कि वो अक्सर उनके ऑपरेशन थिएटर की लाइट को ही महसूस किया जाता था। और मरीजों के जिस्म से बाहर आने वाली स्टडी को मजीद स्टडी करने के लिए और डिस्कवर करने के लिए क्या किया गया कि मरीजों के बेड के साथ एक ड्रीम स्टैंड लगाया गया और उसको ऊंचाई के ऊपर एक वहाँ पर चिट्ठी भी लगाई गई जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जिसका सिर्फ एक मकसद था कि अगर मरीज अपने जिस्म से बाहर निकल सका तो वो वहाँ पर लटकाई गई चिट्ठी को पढ़ सकेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, कोई भी वो चिट्ठी पढ़ नहीं पाया। इसके बाद रिसर्चर्स की टीम को तब्दील किया जाता रहा, लेकिन रिजल्ट फिर भी ऐसे ही आते रहे। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि मरते वक्त हर एक इमेजिनेशन जो हमारे दिमाग में चल रही है उस पर हम नजर रख सकते हैं और साइंस उसको एक्सप्लेन भी कर सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि साइंस के हिसाब से मरने के बाद क्या होता है। तो अब हम जो भी बात करेंगे वो बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होगा और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। मरने के बाद जैसे ही हमारा दिल बंद हो जाता है तो दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वो सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के सारे हिस्से बंद होना शुरू हो जाते हैं और वो हार्मोन्स जो दिमाग
रिलीज करता था जिस्म को मेंटेन करने के लिए, उसको संभालने के लिए, वो भी बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जिस्म के तमाम टिश्यूज तक इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं पहुंचते और सबका काम करना बंद हो जाता है। और इसके बाद वो होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट डेथ प्रोसेस, यानी कि जिस्म के तमाम मसल्स रेस्ट की हालत में चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको वो ऑक्सीजन नहीं मिलता जिसको इस्तेमाल करके वो टेंस रह सकते हैं। इसलिए मरने के बाद अक्सर लोग टॉयलेट कर बैठते हैं। अब बॉडी मेडिकली मर चुकी है तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर की हर चीज भी मर चुकी है। कुछ सेल्स अपनी बची कुछ एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी के 100 बिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया भी हिलजुल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया जिंदगी भर हमारी आंतों में और हमारी चमड़ियों में जिए हैं और इनका बॉडी के मरने के बाद क्या होता है उस पर बहुत बड़ी स्टडी और सवाल है। मरने के बाद बॉडी धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर आना शुरू हो जाती है क्योंकि एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता और पल्स यानी कि धड़कन के बिना खून भी जिस्म के नीचे वाले हिस्से यानी टांगों की तरफ जमना शुरू हो जाता है। यही खून 2 घंटे बाद क्लॉट होना शुरू हो जाता है और इसी को देखते हुए डॉक्टर्स ये बता सकते हैं कि मरने के बाद बॉडी को हिलाया गया है या नहीं। मौत के 8 घंटे बाद जिस्म का कैल्शियम जिस्म के प्रोटीन के साथ रिएक्ट और कंबाइन होना शुरू हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिगर मोर्टिस। इसी के साथ साथ जिस्म का डिकम्पोज होना भी शुरू हो जाता है। तो साइंस के हिसाब से ये होता है मरने के बाद। सुनकर काफी अजीब लगता है, राइट? यही चीज हमें शायद सोचना पसंद नहीं, इसलिए हम आफ्टर लाइफ पर बिहेव करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि मरने के बाद लाइफ होती है या नहीं? कमेंट्स में लाजमी बता के जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही रिक्रिएटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना।